देखिएगा 40,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर यहाँ देख लीजिए। आप लोग सेट निकाल लीजिए, ठीक है, सेट निकालिए। हाँ ग्रुप में भेजा हुआ होगा, आप लोग ऐड हो गए ना? ठीक ठीक है, और उसको रोकिए तो थोड़ा सा रोकिए, ठीक है। तो 40,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 324 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? इसे सपोज करिए आपका ऑप्शन कितना है, तो ठीक है, आपका ऑप्शन है भाई 12% है, ठीक है, नंबर 2 है 7%, नंबर 3 9%, ठीक है, नंबर 4 है कितना 8%। आप कहता है 2 वर्षों में 40,000 रुपया का राशि जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना का 324 रुपया का। तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आप चेक कर लेते हैं कि भाई उतना आता है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम रेट अगर 9% लेते हैं तो अंतर क्या होता है, तो CI, ठीक है, CI और SI के बीच का अंतर जो होता है R² दशमलव 2 अंक बाद, R² दशमलव 2 अंक बाद, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए हम 9% लिए हैं, तो 9 का लीजिएगा तो कितना 9 9 81, ठीक है, दशमलव 2 अंक बाद, यानी इतना परसेंट का अंतर है। कितना परसेंट का अंतर है, कितना परसेंट का अंतर, जैसे बोलेगा CI तो ठीक है 18.81 आएगा, और SI में बोलेगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 दूना 18%, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना 0.81 का है कि नहीं है। अब चलिए, तो अगर इतना का अंतर है तो भाई कितना आपको आना चाहिए, दोनों के ब्याज का अंतर 324 रुपया से देख लेते हैं कि 40,000 रुपया का राशि है भाई, ठीक है, 40,000 रुपया का राशि 0.81%, ठीक है। तो ये वाला कटेगा तो ये 4 शून्य कैंसिल, परसेंट से दो शून्य, और ये पॉइंट से 2 शून्य कैंसिल, ठीक है। अब 81 गुना 4 कितना, तो 81 गुना 4 हो जाएगा कितना 324 रुपया, कितना भाई 324 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए बाबू ऐसा ही बराबर हो। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 69 रुपया कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है भाई, कि अगर हम 100 रुपया का कोई सामान खरीदते हैं तो 100 रुपया मेरा लागत है, तो अगर उसे हम बेचेंगे 24% लाभ के लिए तो उसे कितना में बेचेंगे 124 में बेचेंगे, ठीक है। तो ये मेरा 124 हो गया। अब कहता है 100 रुपये की जगह, ठीक है, 100 रुपये की जगह हम कितना में कम में खरीदते, 12% कम में खरीदते, तो 12% कम में खरीदते यानी कितना में दूसरा खरीदते 88 में खरीदते, कितना में खरीदते 88 में खरीदते, तो उसे 69 रुपया कम में बेचते तो कितना लाभ होता 20%। 20% का वैल्यू क्या 6/5, 20% का वैल्यू क्या 6/5। तो अगर इसका काम करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये देखिए अगर 6 8 48 हो गया भाई, 48 और 48 4 कितना 52, ठीक है। तो अगर आप 5 से भागा देते हैं 5 इकाई 5, ठीक है, 5 इकाई 5, ये 0 5 25, ठीक है, 5 6 के 30, ठीक है। अब बताइए दोनों SP के बीच का अंतर कितना, दोनों के SP के बीच का अंतर कितना है भाई 124 में, ठीक है, 5.6 जाएगा तो कितना बचेगा 105.6 जाएगा, तो 24 में 5.6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 4 हो जाता है, ठीक है भाई। ये कितना बचेगा 13, 13 में से 5 गया 8, ये 1, ठीक है। 18.4% का अंतर आएगा, कितना का आएगा 18.4% का। इसे सपोज करिए कि हम कोई लागत 100 रुपया में खरीदें कोई वस्तु को, कितना में 100 रुपया में, अगर हम 24% लाभ कमाना चाहते हैं तो उसे 124 में बेचेंगे। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जितना मेरा लागत है अगर उससे हम 12% कम में खरीदते, तो 12% कम में खरीदते यानी 88 रुपया में खरीदते, ठीक है। अब कहता है अगर 69 रुपया कम में भी बेचते, कितना में 69 रुपया कम में भी बेचते, तो हमें 20% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है 20% का लाभ। तो 20% का वैल्यू क्या है 6/5, यानी जैसे देखिए 20% है भाई, तो 20 इकाई 20, 20 25 100, लाभ तो जोड़कर ऊपर में, ठीक है, लाभ तो जोड़कर और नीचे जो का त्यों रहता है, क्लियर ना। तो ये दोनों SP के बीच का अंतर कितना का 18.4 का।
अगर 18.4 का अंतर है, ठीक है, तो रुपया में कितना 69, तो 69 बराबर कितना 18.4, ठीक है, 18.4 गुना कितना, ये 100 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये चलिए इतना हो जाता है, अब करिएगा कितना बार में काटिएगा, ये 13 बार में काट दीजिए, 23 बार में हो जाएगा ना, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया ही 9 ना, 63 3 बार में ना, 4 बार में काटिए, 3 बार में 23 तिया 69, 63 84 से ना। अब चलिए अगर काटिएगा 4 से तो कितना बार में, 4 दूना 8, 4 से 100 कितना 250 ना, 4 से 250 हो जाएगा आपका, तो 250 हो जाता है, तो डायरेक्ट काटिए 125 बार में काट दीजिए, ठीक है, 125 बार में, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 दूना 6, 6 1 कितना 7, 3 1 3, ठीक है, तो ये 375 रुपया आपका जो है लागत हो जाता है। क्लियर ना। चलिए अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप काम करिएगा भाई, तो पहले ऑफ का काम करिएगा, ऑफ का तो 4 छक्के हैं 24 और 3 अठे हैं 24, तो ये वाला दोनों क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस, यहाँ पे काटिएगा तो 2 तिया है कितना, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी 3/2, ठीक है। अब ये 3/2 और यहाँ पे अगर घटाइएगा तो कितना -2, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसल, अब प्लस। चलिए अब यहाँ पे अगर काम करते हैं तो यहाँ पे ये 4 को लिख दीजिए और 9 दूना कितना 18, तो अगर 6 से काटिएगा तो 18 कितना बार में, 3 बार में, तो माइनस कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, ये वाला तो 3 है और ये -3 है, तो ये 3 से 3 कैंसल, बचा क्या है, तो यहाँ पे 1 + 4 यस सर 5 4 1 सर 3 और 3 कैसे काटेंगे, क्या चीज 1 और माइनस माइनस प्लस, ये टोटल, ठीक है, हो गया सर 4 और 1 5 तो हो गया, हो तो गया सर, आंसर हो तो गया, हो गया 1 + सही है, 5 है सर, प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए 4 1 5, आगे देख, कहता है एक नल ए और बी एक खाली टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है, ठीक है। दोनों पाइप एक साथ खोला गया, 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, टंकी के बचे हुए भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। अब जैसे सपोज करिए कि दोनों 3 घंटा तक चलता है, तो दोनों 3 घंटा तक चलेगा तो भरेगा कितना, तो पार्ट में अगर देखिए, ठीक है भाई, तो 12 और 16 कितना 28, 12 16 कितना 28, अब 12 गुना 16, अब बताइए दोनों मिलकर कितना चला है, तो दोनों मिलकर कितना घंटा चला, 3 घंटा तक, ठीक है। अब चलिए 3 से काटिए 4 बार में, ये 4 से 7 बार में, यानी 7 बटा कितना 16, यानी 3 घंटा में दोनों जो पार्ट को भरा है वह कितना भरा है, 16 में 7 भाग को भर दिया है। शेष उसको कितना भरना है, शेष उसको जो भरना है वह कितना भरना है 9/16। अब 9 उसको 16 भरना है भाई, तो 3 घंटे बाद किसे बंद कर दिया जाता है, ए को। अब भरेगा बी को बंद कर दिया जाता है ना, तो बी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग को कौन भरेगा, ए भरेगा। अब देखिए तो 9/16, अब देखिए बी का क्षमता कितना है भाई, ए का क्षमता 12 है, ठीक है भाई, तो ए का क्षमता 12, तो 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी 9 तिया 27 बटा कितना, ओ 4 है भाई, 4 है ना, तो 4 है, तो 4 छौके हैं 24, अब कितना बचा है यहाँ 3 बचा है, ये 4, यानी 6.3/4 आवर में जो है, ठीक है, ये इतना समय में भरेगा, ठीक है। कितने पार्ट को, 9 पार्ट को, तो 6.3/4 घंटों में भरेगा। क्लियर, यस सर।
कहता है 5 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:8 है। देखिए ना क्वेश्चन, देखिए 5:8 है। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा। बी का वर्तमान आयु कितना होगा? ठीक है, तो अगर वर्तमान लाना है, बात को समझिए कि 5 वर्ष पहले कह रहा है, जैसे मेरा उम्र है अभी 24, तो 5 वर्ष पहले मेरा कितना होगा? 19 होगा। तो 19 हम कहेंगे 5 वर्ष पहले मेरा उम्र 19 था और अभी वर्तमान में कितना है? 24 है। तो 5 वर्ष पहले का डाटा अगर जोड़ देंगे तो वह वर्तमान में बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं? तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि वह 5x के रेशियो में है, ठीक है, तो उसका 5 वर्ष पहले तो अभी जोड़ देंगे इसमें 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा। अब कहता है भाई, ठीक है, तो दोनों में कर दीजिए, एक का है 8x, एक का कितना है? 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब कहता है 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 ऐड करिएगा, तो 10 वर्ष बाद उसका आयु का अनुपात कितना हो जाता है? तो आयु का अनुपात कितना हो जाता है भाई? 8:11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8:11। अगर इसका वर्तमान पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा? 5x + 5, ठीक है ना। इसका ये वाला वर्तमान हो जाएगा और इसका ये वाला वर्तमान हो जाएगा। हल्ला नहीं करिए। अब यहाँ पर समझिए, तो 11 पचे ही 55x प्लस कितना? तो 11 पचे 55, ये 550 हो गया। अब ये वाला करिएगा तो 11 ही 88 ना। अब ये वाला करिएगा 15 8 ही 82। ओ 110 न हो जाएगा भाई, ये ठीक है 15। ओ 15 गुना 11 कितना भाई? तो 15 गुना 11 कितना हो जाएगा? तो 15 165 हो जाता है ना। 165 120, ठीक है। चलिए ये वाला टर्म इधर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा ना। 33 हो जाएगा तो ये कितना? 33 हो गया। और ये इधर लाइएगा तो कितना? 45 ना। ये वाला 45 हो गया। रुक जाइए, तो 8:11 ना, ठीक है। तो ये करते हैं तो 11 पचे ही 55, 8 8 ही 64 न हो जाएगा भाई। रुक जाइए, ये वाला कितना हो जाएगा? 64। अब ये वाला टर्म अगर घटाइएगा इधर लाके तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। अगर 64 में 55 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये देखिए 9 बचे ही 45, यानी x का कितना? 5, ठीक है। x बराबर अगर आपका 5 आया, मिटाने में लगा है भाई, ठीक है। तो x बराबर आपका 5 आया है, तो आपसे वर्तमान पूछेगा तो बोले ना कि ये अभी इसका 5 वर्ष पहले का डाटा है। तो 5 वर्ष पहले का दोनों का डाटा है। अगर 5 वर्ष पहले का है तो 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान हो जाएगा। यानी 5 वर्ष पहले मेरा उम्र अगर 19 है तो अभी वर्तमान में कितना है? 19 4 19 5 24 है। तो उसी प्रकार से इसमें 5 वर्ष पहले का डाटा दिया है, तो 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान का बताएगा। तो अब किसका पूछ रहा है? बी का पूछ रहा है। तो बी का कितना हो जाएगा भाई? 8x + 5 हो जाएगा। तो 8 पचे 40 और 40 5 कितना? 45। 40 5 45। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत बे? चलिए 4 5 ये 6 ना। चलिए चलिए भाई, चलो देखिएगा, 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर एसपी अगर मान लीजिए कि 62 आपका क्या है भाई? सीपी है, और आपका 50 क्या है? एसपी, ठीक है। तो आपस में कहता है जब दोनों बराबर है तो इसको बदल दीजिए। इसको अगर बदलिएगा तो सीपी रेशियो एसपी बराबर क्या? तो सीपी को होल वैल्यू उल्टा कर दीजिए, तो इधर 50 और इधर कितना? 62। यानी 50 का चीज हम कितना में बेचे? 62 में। 50 का चीज अगर 62 में बेचे तो हमको लाभ कितना? 12 का है। तो लाभ हानि किस पर? सीपी पर। तो बट्टा कितना? 50 गुना कितना? 50 दूना 12 दूना 24, यानी आपका 24% का लाभ हुआ। आगे सिंप्लीफिकेशन में देखिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसमें अगर आप काम करिएगा तो पहले किसका काम करिएगा? ये छोटी ब्रैकेट का काम करिएगा। तो छोटी ब्रैकेट का अगर काम करिएगा भाई
ठीक है ना। तो छोटी ब्रैकेट का काम करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो उल्टा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 1/4 को अगर करिएगा तो 2/1, ठीक है ना। आप प्लस में क्या है 1/2, ये वाला काटिएगा तो 2 बार में, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 1/2 प्लस 1/2 का कितना है, तो ऊपर में 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना का कैलकुलेशन किए तो 1 आया, ठीक है। आप प्लस में इधर अगर करना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। अब अगर इसका काम आप करते हैं तो यहाँ पर करिएगा तो 5/2 का 1 कितना 5, ये 5 से 5 कैंसल, कितना 1/2, ठीक है। तो यहाँ 1, ठीक है। तो ये वाला टर्म में अगर करते हैं तो 1/2 और प्लस 1 कितना 2, तो 1/2 और प्लस 1/2 कितना 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर इसका कैलकुलेशन किए तो 1 आया, और इसका कैलकुलेशन करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब अगर घेरिएगा भाई, ठीक है, अगर आप इसको घेरते हैं तो ये 1/1 है, ठीक है ना। तो 1/1 है, तो यहाँ पर अगर करिएगा कैलकुलेशन तो ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला करिएगा 1/1। अब मान लीजिए कि अगर इसको गुना करिएगा तो ये कितना 3/2, तो 1 को अगर गुना करिएगा तो कितना 3/2। अब भागा में पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, हैं 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3। चलिए 8 नंबर में देखिएगा, कहता है एक शंकु के आधार का व्यास उसके ऊंचाई का 1.5 गुना है। यदि, देखिए क्वेश्चन देखिए ना, यदि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 480 पाई है तो उसका तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, यानी एल पूछता है, ठीक है। तो अब सपोज करिए अगर ऊंचाई को x मान लीजिएगा, ठीक है, तो त्रिज्या कितना है भाई, तो इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका व्यास इससे कितना गुना है 1.5 गुना। तो 1.5 गुना का आप कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी 3x/2 कितना हो जाएगा 3x/2। ये अभी क्या है व्यास है। अगर मान लीजिए 2 से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, त्रिज्या में। ये 3x/ कितना 4, त्रिज्या इसका बदल गया। तो अगर मान लीजिए आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, ठीक है, एल चाहिए, तो क्या करिएगा √x² प्लस त्रिज्या का स्क्वायर करिएगा, तो 9x² बटा कितना 16। तो 16 इधर आएगा तो 16 9 कितना 25, तो 25x² बटा है कितना 16, तो 5x बटा कितना 4, यानी L बराबर कितना आ गया बाबू 5x/4। क्लियर ना। अब आपको चाहिए क्या, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, r का मान कितना 3x/4, L कितना 5x/4, ठीक है। तो ये इतना है भाई। तो टोटल कितना है वक्र पृष्ठ 480 पाई, ठीक है। अब ये चलिए 3x 4x, ठीक है, ठीक है। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अगर 15 से काटिएगा कितना बार में 15 तिया ही 45, 15 दूना 30, ठीक है। x² बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये 16 गुना कितना 16 गुना 32, तो इससे 4 निकल जाएगा। इससे आप क्या निकालिएगा 4 चौक 16 और 16 दूना 32, यानी अगर निकालिएगा, ठीक है, तो ये दोनों से 4 निकल गया। 32 को आप क्या करिएगा 4 चौक 16, 16 दूना 32, ठीक है। तो ये 4 गुना 4, अब देखिए 4 गुना 4 ये वाला हो गया। अब इसको अगर करिएगा तो ये वाला, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूना 32, इससे ये निकालिए, इससे ये निकालिए, इससे 4, इससे 4, कितना 4 चौके ही 16, ठीक है। तो x बराबर जो आपका डाटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16। ये वाला जो अकेला बचा है इसको रूट कर दीजिए। क्लियर ना। अब अगर इतना आपका x का वैल्यू आता है, अब देखिए आपसे पूछता क्या है तिर्यक ऊंचाई, यानी L पूछता है। तो L आपका पहले कितना आया है, L आपका कितना है भाई 5x/4, तो 5/4। अब ये देखिए x का वैल्यू क्या है 16√2, ये वाला काटिए 4 बार में, तो ये कितना हो गया 20√2, यानी आपका जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20√2। तो आपका ऑप्शन कितना है
डी। आपका ऑप्शन डी। सी ने डी ना। डी। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना नंबर क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसका क्रय मूल्य 20% कम हो और उसे इसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। जैसे सपोज करिए कि मेरा सीपी अगर 100 होगा, ठीक है भाई, तो हम उसे बेचे कितना में, 125 रुपया में। कितना में बेचे, 125 रुपया में, ठीक है ना। तो 25% हमको लाभ हुआ। अब कहता है अगर जितना में खरीदे, अगर उससे हम 20% कम पे खरीदते, तो 20% कम में खरीदते तो कितना में खरीदते, 80 रुपया में खरीदते। अब कहते हैं 80 रुपया में खरीदते, लेकिन बेचते फिर भी कितना में, 125 में ही बेचते, तो हमें कितना लाभ होता। तो 80 रुपया का चीज 125 में बेचे तो 45 रुपया का लाभ। तो 45 बटे कितना, आपका लागत मूल्य में कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो 80 गुने कितना, 100। तो 20 चौका 80, अब 20 बचे कितना, 100। अब अगर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 225 अब बट्टा 4 ना, तो 4 5 20 और 4 6 24, ये 1/4, यानी 56.1/4%। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, डी। ए हो जाएगा भाई। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए कल एलसीएम आ गया, कितना नंबर होगा भाई, 10 नंबर ना। चलिए अब कहता है मान लीजिए x 4 अंकों वाली ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर 9 12 13 और 17 शेषफल प्राप्त होता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या के गो, 4 गो 9, तो 4 गो 9 होगा। अब चलिए अब बताइए 12 15 16 और 20 का एलसीएम क्या होगा, हैं? तो 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा, 180। 180। 180 काटेगा 16, नहीं काटेगा, हैं? 240 लीजिएगा तो, ठीक है 240 लीजिए तो 16 से काटिए, तो भाई 16 से काटिएगा, 16 का 16 85, ठीक है। ये सब कंटिन्यू काट देगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 240। अब 240 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे, अब कहता है इतना इतना से भाग दीजिएगा तो शेषफल आपका कितना आता है, तो शेषफल आपका 9 12 13 17, इसको घटा दीजिए, 9 12 13 17, ठीक है। अब चलिए इसको घटाइएगा तो 3 कितना आता है, 3 3 3 3, ठीक है। चलिए अब 4 अंकों की जो बड़ी संख्या बोला है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना, 4 गो 9 है, 4 गो 9 में अब आप किससे भागा दीजिएगा, 240 से। तो 240 से भागा दीजिएगा, कितना बार में लगाइएगा, 3 बार में लगाइए, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो लगा के देखिए, 4 बार तो उसके बाद हो जाता है ना। ये 0 4 दूना 8, 4 चौक 16 ना, 4 चौक 16, 4 दूना है 8 1 9, ठीक है। चलिए ये हो जाता है 3 9, ये 99, ठीक है। तो ये 4 बार में हो गया। अब आगे कितना बार में लगाइएगा, 3 से, 1 से ना। तो ये अगर लगाते हैं तो ये कितना 240, ये 9 और ये कितना 5, ये 1, यानी इसको पूरा पूरा विभाजित करने के लिए 159 और इसमें रिमाइंडर आपका कितना आया था, समान शेष 3 आया था। तो 999 में 999 में आपको क्या घटा देना है, 159 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। अब 162 इसमें घटाइएगा कितना बच जाएगा, तो 99 में अगर 162 घटाइएगा भाई तो ये हो जाता है 7, ये 3, ये 8, ये 9, ठीक है। 98 37 अगर लगाते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो कहता है x के अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ देखिए अगर इनके अंकों का योग देखिएगा तो 9 8 17 और 17 3 20 और 20 और 7 कितना 27, यानी इनके अंकों का योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो पहले देखना है कि पूरा पूरा विभाजित, तो इतना संख्या पूरा विभाजित कर रहा है। अब कहता है अंकों का योग क्या होगा, तो प्रत्येक अंक को ऐड करिएगा, तो प्रत्येक अंक को ऐड करिएगा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चलिए
ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, वह 10 दिन तक काम करता है, फिर शेष काम को बी 45 दिनों में पूरा करता है। ए और बी एक साथ मिलकर 75% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसे समझिए, ए करता है 40 दिनों में, तो वह 10 दिन तक काम करता है। तो मान लीजिए वह कितना काम किया, तो 10 बटे ही 40, ठीक है। तो ये कितना 1/4, तो शेष कितना 3/4। अब 3/4 काम है, अब शेष जो काम है वह कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में। 3/4 काम करता है 45 दिनों में, तो वह टोटल काम करेगा कितने दिनों में? 60 दिनों। तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 चौके ही 60, यानी बी काम करेगा कितने दिनों में? 60 दिनों में। तो बी काम किया 60 दिनों में, तो कहता है दोनों मिलकर 75% काम को कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर समझिए कि 40 दिनों में ए करता है, बी कितने दिनों में? 60 दिनों में। और 40 और 60 कितना? 100। अब कहता है 75%, तो 75% का वैल्यू कितना? 3/4। अब कहता है दोनों मिलकर 75% काम को कितने दिनों में करेगा? तो 3/4, ठीक है। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, ये 4 से तो 4 अच्छौती यही 18। ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखिए आगे चलिए। कहता है यदि चावल का 18% की छूट पर एक गृहिणी को 1876 रुपया में 5 केजी अधिक चावल खरीदने में सक्षम बना देती है, तो छूट के बाद चावल का प्रति केजी मूल्य लगभग कितना रुपया होगा? इसे मान लीजिए कि वह 1876 रुपया में जो है, ठीक है, पहले चावल खरीदता था। अब उतने ही रुपया मुझे कितना का छूट दिया गया है? 18% का छूट दिया गया है। कितना परसेंट का छूट दिया गया है? 18% का छूट दिया गया है। इतना ही रुपया में अगर 18% का छूट देता है, तो वह कितना अधिक चावल खरीदता है? 5 केजी अधिक चावल खरीदता है। तो जितना पूछे उतना नीचे, ये परसेंट कटेगा तो कितना? 100, ठीक है भाई। तो ये 100 हो जाएगा, तो काटिएगा 4 से काटिएगा, 4 से अगर काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 25 हो गया। ये 4 से 4 चौक 16, ठीक है। 4 छौक 24, 4 नामा 36, ठीक है। अब ये वाला टर्म में अगर भागा दीजिएगा, अब कटेगा भाई 3 से काहे कहते सर? 5 से डायरेक्ट भाग अथी करके 500 से डायरेक्ट भाग देते तो इजी होता, इजीली हो जाता, इजीली ना। 2 गुना के बाद 2 पॉइंट पे अगर करिएगा तो कितना आएगा? 469 गुना 18 करिएगा तो कितना आएगा? 67.536 67.536 67.536 ना। तो अगर आप इतना करते हैं तो 67.536 आएगा, तो आपका लगभग आंसर कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लगभग आंसर कितना हो जाएगा? 68 रुपया प्रति केजी, 68 रुपया, ठीक है, प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए कहता है ए बी सी डी एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। उस न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें यदि ए बी सी डी के अंदर इसकी भुजाओं पर इसके शीर्ष के साथ निर्मित किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर एक वर्ग बना है, ठीक है। तो अगर एक वर्ग बना है जो ए बी सी डी है, ठीक है, प्रत्येक भुजा अगर मान लीजिए 30-30 का है, ठीक है, तो ये टोटल एरिया कितना का हो जाएगा? 900 का हो जाएगा। टोटल एरिया कितना का? 900 का हो जाएगा। अब कहता है इसके भुजा पर अगर मान लीजिए, ठीक है, एक वर्ग बनाइएगा, इसके भुजा पर अगर आप एक वर्ग बनाइएगा, ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला वर्ग है, ठीक है, ये बड़ा वाला जो वर्ग है यानी बाहरी वर्ग का हमेशा आधा होगा। अगर इसका एरिया पूछिएगा तो ये बाहरी वर्ग का जो एरिया होगा हमेशा उस वर्ग के एरिया का आधा होगा। कौन सा वर्ग? अंदर वाला वर्ग। बात समझ गए ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं 1/2 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना? 30 का स्क्वायर यानी 900। तो 900 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना? 450, ठीक है। तो ये अंदर वाला का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65 को बोलिए 15, ऐसे सीरियल हो जाता है, समझ गए।
चलिए आगे चलो। कहता है दो बर्तन ए और बी में अम्ल है 3:2 में, ठीक है। तो ए और बी में 3:2 है, तो ए को कर दीजिए एसिड और वाटर, ठीक है। तो एसिड और वाटर कितना 3:2 और बी में कितना एसिड और वाटर 7 और 3। तो ए और बी का अनुपात कितना है विलयन का 4:3, ठीक है। तो अगर अलग अलग करिएगा तो एसिड और वाटर का अनुपात कितना होगा। तो अगर देखिएगा तो दोनों 5, ये दोनों कितना 10। तो एसिड को एक तरफ करिए। अगर एसिड को आप एक तरफ करते हैं भाई, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए 3 लिए हैं, तो मेरा टोटल है 5, एसिड कितना 3, ठीक है। तो 3 तो ए में देखिएगा ए का टर्म ये है और बी का टर्म कौन है ये है। जब ए लीजिएगा तो ए से इसको गुना करिएगा और बी लीजिएगा तो इसको गुना करिएगा। तो यहाँ पर हो जाता है कितना 3/5, ठीक है। तो ए न लिए हैं भाई, ए लिए हैं तब क्या करेंगे 4 लेंगे। तो 4 से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा है। तो ये 4 करिएगा गुना, तो 4 दिया ही 12, 12 बट्टा कितना 5। चलिए अब फिर एसिड इसमें लिए हैं, तो मेरा एसिड इसमें कितना 7, टोटल कितना 10। तो 7 अब लिए हैं, तो बी का न लिए हैं, तो बी कितना है 3 है, तो 7 चौके ही 28, 28 बटे कितना टोटल 10। अब वाटर की अगर बात करिएगा, ठीक है, तो वाटर में लीजिए तो 2 है, ठीक है। तो 2/5 इसमें वाटर है, तो ए का लीजिएगा तो ए का डाटा कितना 4, तो 4 दूना 8, 8/5 प्लस। अब देखिए हाँ एक डाटा का बिग ने डाटा लीजिएगा। अरे भाई वाटर। अब चलिए, अब जैसे सपोज करिए भाई, आप कौन सा लेना है वाटर का, अब ये वाला लेना है। तो वाटर का अगर ये वाला लीजिएगा तो 3 है, तो 3 बटा टोटल 10। तो इसमें बी लिए हैं, तो बी का टर्म रेशियो कितना 3, ठीक है। तो ये 3 3 9/10, ठीक है ना। अब ये करिएगा एलसीएम लीजिएगा तो 10 आ जाएगा। ये 24 और 28 कितना 40 है, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 7 चौके ही 52 हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। चलिए तो ये वाला कितना हो जाएगा 24 और 21 कितना 45, ठीक है। अब यहाँ पर करिएगा तो 16 और 9 कितना 25 बटा कितना 10। ये वाला से ये वाला कैंसिल, काटिएगा तो 5 9 45 बचे 25, ठीक है। तो आपका अनुपात कितना हो गया है 5:9। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सी। चलिए अभी और 42, 6 और 42 का तृतीय अनुपात क्या होगा। इसका होता है b² बट्टा है, b² बट्टा है, यानी कितना हो जाएगा 42 गुना 42 बट्टा कितना 6, 6 7 42, 7 से गुना करिए तो 7 दूना 14, 28 1 29, 294। चलिए कहता है एक दुकानदार, कितना नंबर होगा इस पर 17 ना। चलिए कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। कहता है वह वस्तुओं को 30% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना हो। जिसे मान लीजिए मेरा लागत 100 है, ठीक है, तो मेरा एमपी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब कहता है अंकित मूल्य पर वह कितना छूट दे देता है 30% छूट देता है, यानी वह बेच दिया कितना में, तो 125 का 30% छूट का वैल्यू क्या 3/10 न। तो हानि तो घटाकर या छूट तो घटाकर तो 7/10, ठीक है। तो इसका 7 अगर 10 करते हैं, ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा। तो ये वाला टर्म में करिए 7 5 35 और 14 14 3 17 और 7 1 8, यानी यहाँ पर पॉइंट 87 रुपया 5 पैसा, ठीक है 50 पैसा है, यानी सही 87 रुपया में वह बेच दिया है। आपका लागत कितना है 100, ठीक है। तो आपको हानि कितना हो गया है 100 रुपया का चीज 87 रुपया में बेचे, कितना घाटा 12.5 का हानि, ठीक है। तो 12.5% का जो है हानि हुआ है। कितना का हानि हुआ है 12.5% का हानि हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए बोलिए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो गई। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, जिसे 52 68 और 116 है क्या यस सर।
116 को भाग देने पर हर बार समान शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए 116 है, 116 है, 68 है और कितना है 52 है। तो 116 में अगर 68 घटाइएगा तो कितना आएगा भाई? तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ 10 में से 6 गया 4, ठीक है। अब 116 में घटाइए फिर 52 को, तो ये हो जाता है 4 और ये कितना 64 आ जाता है ना। अब घटाइए तो सबसे दूसरी बड़ी संख्या कौन? 68। 68 में अगर 52 जाएगा तो कितना? तो 68 में अगर 52 जाएगा तो कितना भाई? 16। अब बताइए कि 16, 64 और 48 का HCF लीजिएगा तो क्या आएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई। क्या देखिए, कहता है 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई है। यदि निश्चित धनराशि 5.5 वर्षों में 16,950 रुपया हो जाती है तो समान राशि पर समान दर से 8.1/4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? तो 16,950 रुपया क्या है? अमाउंट है। तो कितने वर्षों का है भाई? तो यहाँ देख लीजिए, तो 7.5% के दर से कितने वर्षों का है? ठीक है, तो 5.5 वर्षों का। तो 5.5 वर्षों का कैलकुलेशन करिएगा कितना? 11/2। ये परसेंट कटेगा तो 200, ठीक है। ये वाला कटा तो इतना। अब काटिए तो 25 दिया ही 75, 25 ही 200, ठीक है। तो ये आ गया 33/80, ठीक है। तो ये आपका ब्याज है और ये आपका क्या है? मूलधन। अगर अमाउंट बनाइएगा तो जोड़कर, ठीक है, तो ये हो जाता है 113 कितना 80। तो ऊपर में अमाउंट, नीचे क्या? मूलधन। तो ऊपर में अमाउंट है भाई और नीचे मूलधन। अब आपका बताइए अमाउंट कितना है? आपका अमाउंट 16,950 है। तो 16,950 है, ठीक है। तो कटेगा कितना बार में भाई? डायरेक्ट भाग लगा 13 से काटिए, 113 बार में काटिए तो एक बार में, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा? 6 और 1 5 ना, ये 5। तो ये कितना बार में आ जाएगा? 150। 5 बार में कट जाएगा, यानी 150 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर करिएगा तो 15 8 ही 20 से, यानी 12,000 रुपया। अब 12,000 रुपया का जो है इसी दर से कितने वर्षों का निकालना है आपको? 8.1/4 वर्षों का, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7.5% है, तो आपका टाइमिंग फिर दूसरा कितना दिया? 8.1/4, तो 32 से 33 बटा कितना 4। आइए परसेंट कटेगा, ओ यहाँ से न परसेंट भाई, परसेंट कटेगा तो कितना 100। ये वाला आएगा तो 10। तो यहाँ करिए 25 से 25 दिया 75, 25 इकाई 25, 25 छक 150, ठीक है। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 33 दिया 99 ना, तो 33 दिया 99। अब देखिए तो 12,000 का अगर आप, ठीक है, 33 दिया 99 बटा 160 निकालते हैं तो कितना आएगा? करिए, ये वाला से ये वाला कैंसिल, 16 से काटिएगा, 16 से काटिएगा 16 तो 16 छक 96, 7 बार होता है ना, 7 बार में 16 80 करिए। 75 गुना 99, 75 गुना 99 करिएगा तो कितना बार में आएगा भाई? कितना? 74 25 ना, 74 25। तो ऑप्शन कितना है? आता है भाई 74 25। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, कहता है कि 23 संख्याओं का औसत 45 है। कहता है प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है और 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो यहाँ देखिए टोटल 23 संख्या है, तो 23 का एवरेज कितना? 23 का एवरेज 45, ठीक है। अब कहता है भाई कि 12 संख्याओं का एवरेज कितना? 40.5। 12 संख्याओं का एवरेज 40.5 अब प्लस, अब देखिए कहता है 6 संख्याओं का एवरेज कितना? 6 संख्या 48.5, ठीक है। तो कहता है शेष संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा? तो शेष संख्या का जो एवरेज हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 23 था पहले संख्या, कितना संख्या इसे निकाला गया? तो 12 और 6 18, यानी जो संख्या बचेगा वह टोटल कितना बचेगा? 5 बचेगा। चलिए अब करिए बट्टा में
5। ठीक है, अब करिएगा तो कितना हो जाएगा 23 पचे ही 15 से 11, 23 चौक 92। ठीक है, ये 3 और ये 10 यानी 13 35, 10 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 35। चलिए अब करिएगा तो 12 पंचे ही 486 486। अब प्लस कितना हो जाएगा तो 6.30 यानी 6 48, 48 3 कितना 291 आएगा। 291। तो 291 जोड़िएगा तो कितना 7 और ये 9 8 17 6 1 7 ना। तो ये वाला टर्म में जोड़िएगा 7 7 7 तो कितना 12 10 1 11 7 1 8। ठीक है, असल घटेगा 12 कैसे हो गया 5। ठीक है, यहाँ 9 9 में 7 गया 2। ठीक है, अब चलिए ये वाला टर्म में टोटल कितना घटेगा भाई 777/5। ठीक है, तो 258 या 5 से भगा दीजिएगा तो कितना 51.6। ठीक है, 51.6। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। डी। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए आगे कितना है भाई, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से क्वेश्चन देखिए भाई, बड़ा कर लीजिए क्वेश्चन को बड़ा करिए। ठीक है, कुल छात्रों में से 65% लड़के थे और 65% लड़के थे। तो कहता है 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल होती है। तो 700 कितना है 2 है क्या 702 लड़के उत्तीर्ण हुए तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए कि 100 लड़का लड़की मान लीजिएगा तो 100 में कितना लड़का है 65 है, तो 35 लड़की हो जाएगा। ठीक है, तो 65 अगर लड़का है भाई तो 35 कितना हो जाएगा लड़की। अब इसमें फेल होने वाला लड़का कितना है 28%। 28% फेल हुआ यानी कितना परसेंट पास हुआ 72% पास हुआ। ठीक है, तो 72% अगर पास हुआ। अब चलिए अब लड़की की बात करिएगा कि 16% लड़कियां क्या हुआ फेल हुआ। तो 16% लड़की फेल तो कितना पास 84 पास। चलिए अब ये हो गया 84%। ठीक है भाई, अब अगर गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा तो गुना करिएगा तो 72 गुना 65 ना। तो ये 72 गुना 65 करिएगा तो कितना हो जाता है 46 80। ठीक है, तो 46 80 में अगर करते हैं 100 से भागा तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा 46.8। कितना आ जाता है 46.8। अब अगर करते हैं 35 गुना 84 तो कितना 35 गुना 84 करिएगा तो ये 20 ये 12 हो जाता है भाई 29 40 कितना 29 40। ठीक है, तो 29 40 हो जाता है। तो ये वाला तो परसेंट से अगर मान लीजिए 29 40 में आप क्या करिएगा 100 से भागा दीजिएगा तो ये वाला। अब 10 बचा तो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर करिए यानी कहने का मतलब है 46.8% लड़का पास हुआ। तो 46.8% लड़का अगर पास हुआ तो कितना टोटल है 702 है। कितना है भाई 702 है। तो 702 में परसेंट में कितना 46.8। तो 46.8%। अब बताइए लड़की का पास प्रतिशत पूछ रहा है तो लड़की कितना पास हुआ यहाँ पास प्रतिशत तो 29.4। तो 29 पॉइंट अगर 4 है। ठीक है, तो परसेंट है भाई परसेंट ये भी तो परसेंट से परसेंट कैंसर पॉइंट से पॉइंट कैंसर। ठीक है, अब कितना हो जाएगा काटिएगा 2 बार में कटेगा क्या 2 बार में कटता है 2 बार में कटता है भाई। ये 8 9 दूना 18 नहीं ना 4 से काटिएगा 4 7 28 हो गया। अब 4 से तो नहीं कट रहा है 4 से कटता है क्या 4 का 4 4 7 28 नहीं कटता है। ठीक है, अब 3 से भी नहीं कटता है 3 से 3 नमस्ता 3 8 24 3 इकाई 3 3 5 15। ठीक है, 3 से काटिए 3 इकाई 3 3 5 15 3 6 के ही 18 3 नमा 27 3 8 24। ठीक है, अब चलिए 4 से कटेगा क्या नहीं कटता है। फिर 3 से कटेगा 4 से सर कट रहा है 4 से कट रहा है ये वाला कट रहा है नहीं कट रहा है नहीं कट रहा। 4 इकाई 4 4 से ये वाला भी नहीं कट कहीं 12 3 5 15 3 दूना 6। अब ये कितना बार में कट जाएगा
ये वाला काटिएगा तो 52 चौके कटेगा, हैं 52, तो 2 दूना 4, 8 बार में 20, यानी 4.5 गुना 58 करते हैं कितना आता है 441। कितना आता है भाई 441। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है बी हो जाएगा। चलिए इसमें ज्यादा कैलकुलेशन था। कहता है 2100 स्टेडियम में सीट है भाई, ठीक 82.2/3% सीटें भरी हुई है। यदि 100 में प्रत्येक सीट का मूल्य 160 रुपया है तो सीटों के कारण 100 में हुई कुल हानि की कितनी होगी। तो 2100 में बताइए, ठीक है भाई। तो 2100 में कितना सीट भरा हुआ है, तो 83 मान लीजिए। तो 83 में तो इधर कितना हो जाता है, 17 हो जाता है, 17 ठीक है। तो 17.1/3, तो 17.1/3% सीट खाली है, ठीक है ना। तो 17 तिया 51, 52/3, ये परसेंट काटिएगा तो कितना 300, यानी 52 कितना है 300। अब चलिए इसमें एक सीट का कितना ले रहा है 160 रुपया, तो इसमें इतना परसेंट सीट खाली है, तो 160 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये से ये कैंसिल, ठीक है 3 से काटिए 7 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये करते हैं 4 और ये 35 से 36 अगुना कितना 160, ठीक है। तो ये हो जाता है 0, 16 चौके हैं कितना 64 और 16 छौके हैं 96, ठीक है भाई। तो ये 11 हो जाता है ना, 102 हो जाता है ना, ये 2 ये 10 हासिल, ठीक है। अब चलिए तो 16 तिया 48 और 10 कितना 58, यानी 58 240 रुपया जो है इसको हानि हुआ है सीट में। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी तय करने के लिए गए समय से 1 घंटा अधिक है, ठीक है। यदि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है तो बोट की चाल कितनी होगी। इसे सपोज करिए 48 किलोमीटर इसको चलना है, कितना चलना है 48 किलोमीटर। अगर वह धारा के साथ चलता है और अगर धारा के विपरीत चलता है तो जो धारा का विपरीत है वह धारा के सापेक्ष चलने वाले से कितना समय अधिक लेता है, 1 घंटा अधिक लेता है। यानी धारा के साथ जितना देरी में जितना समय लेता है, अगर वह विपरीत चल के आता है उतना ही दूरी, तो वह कितना घंटा अधिक लेता है, 1 घंटा अधिक लेता है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना 1 घंटा का। अब इसमें बाय ऑप्शन काम करिए, ठीक है। तो बाय ऑप्शन काम करिएगा तो दोनों के बीच का अंतर कितना 1 का। अब देखिए धारा के साथ चलेगा तो धारा का चाल जुटेगा, और धारा के विपरीत चलेगा तो धारा का चाल घटेगा। तो मान लीजिए 48 किलोमीटर है, ठीक है। तो 48 किलोमीटर है तो आप बाय ऑप्शन मान लीजिए डी मान लीजिए, ठीक है। तो बाय ऑप्शन अगर आप डी चलते हैं तो 20 लेते हैं तो 20 और 4 20 और धारा का चाल कितना 4, तो 20 और 4 कितना 24, ठीक है। तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसमें कहता है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत, ठीक है। तो 48 किलोमीटर दूरी, तो धारा के विपरीत चलेगा तो नाव का चाल घटेगा। तो 20 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। तो 48 में अगर 16 से भागा देते तो 16 तिया ही 48 और 24 दूना ही 48, दोनों के बीच का अंतर कितना 1 बराबर 1। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, तो दोनों ओर संतुष्ट होनी चाहिए, समझ गए ना। तो दोनों ओर संतुष्ट, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। चलिए देखिएगा 2 ट्रेनें ए और बी एक ही समय में 80 के चाल से और 100 के चाल से समान चाल चल रही है। ट्रेन ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले खुलता है। कितना मिनट पहले खुलता है 30 मिनट पहले खुलता है, निकलती है। तो ट्रेन बी ए को कितने समय में पकड़ सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी का जो है चाल है 80 और 100, ठीक है ना। अगर 80 और 100 है तो एक को जो है, ठीक है, वह आधा घंटा पहले छोड़ देता है। तो अगर 80 के चाल से आधा घंटा पहले चलेगा तो वह कितना दूरी तय करेगा 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अगर वह 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, अब इसके बाद उसको पीछे से छोड़ेगा कितना चाल से
100 के चाल से, तो 100 के चाल से छोड़ेगा तो इससे कितना अधिक चाल है? 20 अधिक है। तो 20 अधिक है तो भाई पकड़ने में जो समय लेगा 40 में 20 से भागा दीजिएगा तो कितना? 2 आवर, यानी उसको जो पकड़ने में समय लगेगा कितना समय लगेगा? 2 घंटा लगेगा। चलिए कोई दिक्कत क्या है? नहीं ना। चलिए इस नंबर में कितना? चलिए कहता है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतना रुपया, 7 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो धनराशि ब्याज करें। तो 11,000, ठीक है, तो 7 वर्षों में कितना हो जाता है? 11,484। अब 4 वर्षों में कितना? 96, 48 हो जाता है। ठीक है भाई, तो दोनों के बीच का अंतर कितना? 3 वर्ष का। अब घटाइए, 14 में से 6 गया 8, 2 बचेगा। ओहो हम भी गलत कर दिए ना। चलिए 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 7 में से 4 गया भाई 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 14 में से 6 गया 8, ठीक है, यहाँ 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब अगर काटिएगा तो 3 6 के 18, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी 1 ईयर का जो अंतर आपका आया है वो कितना आया? 612। अब मूलधन अगर पूछेगा प्रिंसिपल, ठीक है, तो कोई एक डाटा सिंपल वाला डाटा ले लीजिए कि 96 48 है, तो 1 वर्ष का जो ब्याज इतना है, तो 4 वर्ष का कितना? तो 612 का 4 से गुना करिए कितना? 8 4 24। ठीक है, अब घटा दीजिए इसमें 24 48 घटाइएगा तो ये 0 0, ये 2 और ये 7, यानी 7200 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा।